कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। चुनावी रैली की जा सकती है और सिंदूर बांटा जा सकता है ना? आखिर सरकार का काम क्या है भाई? दंगे नहीं रुक सकते, आतंकवादी पकड़ नहीं सकते, शिक्षा व्यवस्था तबाह है, स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब ही नहीं है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब और नेहा सिंह राठौड़ जी की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपके जहन में एक नहीं कई सवाल खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने इस वीडियो में एक नज़्म के माध्यम से ये कहा है कि जो कल तक कातिल थे वो आज कानून के रखवाले हैं और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, वही नेहा सिंह राठौड़ जी ने एक सवाल नहीं अपने वीडियो के माध्यम से, आप अभी वो वीडियो देखिएगा, लगभग 2.5-3 मिनट का है। उस वीडियो में नेहा सिंह राठौड़ जी ये कह रही कि चाहे वो पहलगाम में आतंकी हमला हो, चाहे वो रेल हादसे हों, चाहे वो महाकुंभ में भगदड़ में लोग मारे गए हों, चाहे वो आरसीबी जब फाइनल मैच जीतती है तो वहाँ पर भगदड़ में लोग मारे जाते हैं, चाहे वो अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश होता है, जो तमाम ये हादसे हैं इनको अपने ध्यान में रख करके नेहा सिंह राठौड़ जी ने सवाल करे हैं मोदी सरकार से। एक नहीं बहुत से सवाल करे हैं। यही उनके सवाल करने की ये सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि उनके ऊपर सच बोला गया तो एफआईआर उनके नाम दर्ज की गई। नेहा सिंह राठौड़ जी के बात से आप कितना सहमत रहते हैं, इमरान साहब की बात से आप कितना सहमत रहते हैं, ये कमेंट्स करके आप अपनी राय जरूर पेश करिएगा। वरना बहुत से लोग गालियां भी देने आते हैं, तो उनका भी शुक्रिया, कम से कम वो अपनी राय तो देते हैं। आइए आप अपनी राय पेश करिएगा इमरान साहब और नेहा सिंह राठौड़ जी के लिए, या देश में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो कहाँ तक क्या है, आप उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, राय जरूर बता सकते हैं। पहले वीडियो देख लेते हैं इमरान साहब को, उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ जी को। आइए सुन लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं इमरान साहब क्या कुछ कह रहे हैं। कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने एक नया आदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक और सांसद अपना खाता अमित शाह जी को दिखाएं। हम आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाएं और वो लोग दिखाएं तो अमित शाह जी को दिखाएं। साहब कैसा दोगलापन है, कैसा दोहरा चरित्र है साहब। मैं पढ़ता हूं कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। पहला बंद पढ़ूंगा। सियासत ने कैसे कैसे बेहिस चेहरे देखे हैं रुचि वीरा जी। कानपुर में 138 लाशें पड़ी थी ट्रेन हादसे के बाद, और कानपुर से महज 280 किलोमीटर दूर आगरा में हमारे देश का प्रधानमंत्री माइक पर खड़ा होकर के चिंघाड़ रहा था। उसे इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो कम से कम आगरा की रैली रद्द करके कानपुर आकर के 136 परिवारों को सांत्वना दे सकते। साहब मैं सलाम करूंगा अखिलेश जी को, मैं सैल्यूट करूंगा अखिलेश जी को कि जैसे ही हादसे की खबर सुनी उन्होंने 200 से ज्यादा एम्बुलेंस रवाना करी, मुसलसल नजर बनाए रहे। मैं सलाम करूंगा। और देश का रेल राज्य मंत्री आकर के मुआवजा बांटता है तो बेशर्मी की हद यह है कि बंद पड़ी हुई 500 की नोटें मुआवजे के तौर पे देता है। मैं फिर से सलाम करूंगा अखिलेश जी को कि मुआवजे के लिए प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अखिलेश जी को लखनऊ में रहने का कोई हक नहीं है, लखनऊ की गद्दी पे रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें दिल्ली की गद्दी पे होना चाहिए। वो यकीनन दिल्ली की गद्दी पे रहने लायक इंसान है। मैं सलाम करूंगा उनकी इस सोच को साहब। और मैं बंद पढ़ता हूं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज एक बात कहते हैं साहब कि जब जब देश की गद्दी पर कोई मनहूस या फिर कोई खराब शख्स बैठता है तो आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, शंकराचार्य हैं। उन्होंने कोई बात कही तो मुझे उसे ग्रहण करना था, मुझे उसे मिसरे में पिरोना था। मैंने 4 मिसरे इस बात के बनाए। मैं पढ़ता हूं साहब। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। कि अच्छे दिन तो नहीं मिले
चेहरा मायूस मिला है। क्या कहना, बहुत अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। क्या कहने भाई। अब अगला मिसरा अगर सच में मेरी हिम्मत का हो तो एक एक हाथ हवा में उठ जाए कि दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। जब से भारत की गद्दी को इतना तगड़ा नहीं बोलना चाहिए भाई, मिला देश के है। प्रधानमंत्री। कितने भोले कितने भोले लोग हैं जो अभी खुशफहमी पाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। क्या कहने वाले। अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो। या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। कि सबने चुप्पी ओढ़ रखी है, सबकी जुबान पर ताले हैं। बेचारों को लगता है, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आइए एक नेहा सिंह राठौर जी का वीडियो देख लेते हैं। लगभग 2 मिनट का वीडियो है। जिस तरीके से अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ है, उनके कुछ सवाल हैं। सवाल वो क्या हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अगर वो सवाल जायज़ हों जो वो कहना चाह रही हैं, अगर आप उनकी बात से सहमत हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश करें। आइए सुन लेते हैं नेहा सिंह राठौर जी को। 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए और देश के गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया कि ये एक दुर्घटना थी और इसे नहीं रोका जा सकता था। बात खत्म, पैसा हजम। सही बात है, हादसे नहीं रोके जा सकते। मणिपुर नहीं बच सकता, पहलगाम हमला नहीं रोका जा सकता, भगदड़ नहीं रुक सकती। सिर्फ विधायक खरीदे जा सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनावी रैली की जा सकती है और सिंदूर बांटा जा सकता है ना। आखिर सरकार का काम क्या है भाई? दंगे नहीं रुक सकते, आतंकवादी पकड़ नहीं सकते, शिक्षा व्यवस्था तबाह है, स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब ही नहीं है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, रुपया धूल चाट रहा है, बेरोजगार धूल फांक रहा है। फिर सरकार का काम क्या है? अमेरिका से ऑर्डर लेना या आईपीएल क्रिकेट करवाना या सट्टेबाजी करवाकर देश भर को जुआरी बनाना? आखिर काम क्या है सरकार का? अमेरिका से भारतीयों को जंजीरों में बांध कर भेजा गया और आपके मुंह से चूं तक नहीं निकली। यही दिन दिखाने के लिए 56 इंची बने टहल रहे थे आप। कभी हम चीन से आगे निकलने की होड़ में थे, अमेरिका को तपाक से जवाब दे दिया करते थे। आज पाकिस्तान आंख दिखा रहा है और अमेरिका ऑर्डर दे रहा है। शर्म नहीं आ रही है? सैकड़ों देशवासी जिंदा जल गए और इन्हें अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाना है और पोज मारना है। देशवासी कितने नशे में हैं कि ये निकृष्टता नहीं देख पा रहे हैं। अगर यही आपका आपदा में अवसर है तो इसे हम देशवासी नीचता कहते हैं। इस देश की जनता ने कैसे कैसे लोगों को सिर पर बिठा रखा है। सही बात। पर्ची निकालने और भविष्य बताने वाले बाबाओं ने विमान दुर्घटना के बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया? सही। इन्होंने प्लेन क्रैश की पर्ची क्यों नहीं निकाली? महाकुंभ की महाभगदड़ की पर्ची भी नहीं निकाली थी।
बालासोर ट्रेन दुर्घटना की पर्ची भी नहीं निकाली थी और पहलगाम हमले की भी पर्ची नहीं निकाली थी। देश में करोड़ों लोग इन्हें चमत्कारी बाबा मानते हैं और ये प्रधानमंत्री जी के भी प्रिय हैं। देश का मीडिया इनके मुंह में माइक ठूंसकर सवाल कब पूछेगा? दुर्घटनाग्रस्त विमान एयर इंडिया का था और एयर इंडिया कुछ साल पहले टाटा ग्रुप को बेचा जा चुका है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी पिछले कुछ सालों से अडानी ग्रुप के पास है। ऐसे में इस दुर्घटना की ईमानदार जांच की उम्मीद करने वालों के लिए मेरे मन में सिर्फ दुख है। जी। एयर इंडिया विमान दुर्घटना एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जिसे एक्ट ऑफ गॉड बता दिया गया। और सारे पत्रकार 250 जले इंसानों को छोड़कर एक जलने से बची किताब के इर्द गिर्द रिपोर्टिंग करते रहे और अब तमाम लोग मेरी संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे हैं और फिर से वही राग अलाप रहे हैं कि चुप रहो, देश संकट में है, अभी चुप रहो। जबकि सच ये है कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं देश तभी से तो दोस्तों, आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब और नेहा सिंह राठौड़ जी की एक वीडियो की क्लिप देख चुके हैं, जो मैंने आपसे वादा किया था कि इमरान साहब की एक नज़्म को सुनेंगे और नेहा सिंह राठौड़ जी की एक वीडियो देखेंगे। हमने दोनों वीडियो को वारी वारी से देख लिया है। उम्मीद है आपको दोनों वीडियोस पसंद आए होंगे, क्योंकि नेहा सिंह राठौड़ जी ने एक खबर टाइप में एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें सवाल कई करे हैं सरकार से, चाहे वो ट्रेन हादसे हो, चाहे वो कुंभ मेला की कोई भगदड़ हो, चाहे वो पहलगाम में आतंकी हमला हो, चाहे वो अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ हो। इस बात को लेकर के उन्होंने बाबाओं को टोल ये किया है कि पर्ची निकालने वाले बाबा क्यों खामोश हैं, क्या लोगों की जान की परवाह नहीं हुई। कुछ ऐसे नेहा सिंह राठौड़ जी के सवाल थे जो आपने इस वीडियो में देखे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो भी कहा गया है इमरान प्रताप गढ़ी साहब के माध्यम से या नेहा सिंह राठौड़ जी के माध्यम से, ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं, व्यक्तिगत सोच है, ये अपनी विचारधारा है। डीएल गोल्डन न्यूज इन शब्दों की कोई पुष्टि नहीं करता है, बस इनके खुद के शब्द हैं। मेरा एक रिएक्शन वीडियो चैनल है डीएल गोल्डन न्यूज, उस चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो हर रोज़ देखने को मिलते रहते हैं। तो इसीलिए मेरे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल से जुड़िएगा, सच्चाई आपके सामने होगी जो भी होगा। वीडियो को बनाने में जो कमियां गलतियां रह जाती हैं कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें, हम अपनी गलतियों को, कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।